हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल एंड दिस इज द चैनल रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीज़ा, चाहे वो किसी भी वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो कनाडा हो, यूएस, यूके, जर्मनी, एनी यूरोपियन कंट्री, वर्क परमिट के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, यू कैन डीएम मी ऑन दिस नंबर जो मेरे को स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट इंस्टाग्राम ऑल्सो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब सीधा बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दे पे आने से पहले, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के रिगार्डिंग। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कैनाडा राइट नाउ और नॉट। देखो, सीबीएसई के थ्रू छापे पड़ रहे, रेट्स हो रही है नोवा स्कोशिया के अंदर, अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर, और अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी पकड़ा गया है और 950 पंजाबी स्टूडेंट्स को भी पकड़ा गया था ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो स्टडी वीजा पे थे, जो ओवर टाइम वर्क कर रहे थे, मीन्स कैश में वर्क कर रहे थे। और बहुत जगह रेट भी पड़ रही है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में, रिटेल स्टोर में, कहीं भी वर्क कर रहे हो, दे विल आस्क यू फॉर द वैलिड स्टेटस कि आपका जो स्टेटस है वैलिड है या नहीं है। दैट मीन्स कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, आपसे आईडी कार्ड पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो या नहीं हो, जो भी आपकी चीज़ है। अगर आपके पास आईडी है देन इट्स गुड टू गो। अगर आप वैलिड स्टेटस पे हो इट्स गुड टू गो। अगर आप नहीं हो देन यू विल बी डिपोर्टेड। आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आगे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, आपको विद इन अ वीक के अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, विद इन 4 डेज के अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा एंड वंस यू डिपोर्टेड आपको लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आप वापस कभी कनाडा नहीं आ सकते हो। सो आई ऑलवेज टोल्ड यू, अगर आप एलएमआई पे जाते हो, स्टडी वीजा पे जाते हो, तो कभी कैश में मत वर्क करना। मीन्स अगर आप एलएमआई पे भी जाते हो तो पेरोल चलाते हो और कोई आपको एजेंट या एम्प्लॉयर ये बोले कि पेरोल चला लो, कैश में जॉब आपको कहीं और मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर आप जाते हो तो गो इनटू द जेन्युइन जॉब एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो द डीएम और दिस नंबर और इंस्टाग्राम पे भी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखो, हर बच्चा पैसे कमाने के लिए कैश में जॉब करता है। 99.9% एवरीवन डू इट। अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं और विदाउट एनी टैक्स, पेइंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्स, उसको कैश में जॉब मिल रही है तो हर कोई करेगा। डजंट मैटर कोई भी जॉब हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, और किसी भी इंडस्ट्री में वर्क हो, करेगा बंदा। ऑब्वियसली बात है। अगर क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे एम्प्लॉयर भी अपना पैसा बचाने के चक्कर में कैश में जॉब देते हैं, या आज के टाइम पे भी एम्प्लॉयर्स दिखाते कुछ और है ऑन पेपर्स और होता कुछ और है, एंड दिस इज रियलिटी। अब आपके माइंड में होता है कि अगर मुझे कनाडा जाना है, क्या इज इट वर्थ इट और नॉट, या मैं क्या चूज करूं, स्टडी वीजा, विजिटर मीन्स स्टडी वीजा, वर्क परमिट मीन्स एलएमआई, या डायरेक्ट पीआर। शुरुआत करने से पहले मैं तीनों को बताऊंगा, तीनों के बारे में। अगर आपका स्कोर सीआरएस स्कोर 430 आ रहा है, मिनिमम 430 है, just contact me on this number, just DM me on this number, you will get a direct PR and I will help you out if your score is 430। चाहे आप सिंगल लगा रहे हो, चाहे आप अपने स्पाउस को लेके लगा रहे हो, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आपका मिनिमम स्कोर 430 है सीआरएस में, just DM me, I will definitely help you out and you will get a direct PR within 6 months। Within 6 months, I'm not lying, you will get a direct PR within 6 months। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। देखो, 2022 में 7 लाख स्टडी परमिट थे, 2023 में 4,87,000 स्टडी परमिट थे, 2024 के अंदर 4,37,000 स्टडी परमिट थे, जो 10% लेस है एज कम्पेयर टू 2023 के मुकाबले। 2025 में भी स्टडी परमिट बहुत कम है और 12% रिजर्व्ड है मास्टर्स के लिए। जो मास्टर्स पे आएगी मिनिमम 12% रिजर्व्ड है। कनाडा को चाहिए मक्खन लोग और प्योर स्किल्ड लोग। अभी जो गवर्नमेंट है वो तो जाने वाली है, जिस हिसाब से हालात है, नो बडी इज हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, विद दिस करंट गवर्नमेंट मीन्स जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट से। और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कैनेडियन गवर्नमेंट, डिप्लोमेट्स के राइट और डिप्लोमेट के थ्रू भी, और जो निजर का केस हुआ था उसके भी। और ये सारी चीज़ें असर पड़ती है वीज़ा के रिगार्डिंग भी। चाहे कोई भी वीज़ा लगा हो, चाहे स्टडी हो, टूरिस्ट हो, विजिटर हो, स्पाउस हो, एलएमआई हो, इट विल टेक टाइम। मीन्स जो प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने था वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बढ़ जाएगा ये होगी। क्योंकि करने वाले तो डिप्लोमेट्स ही है, जो एमएससी भी लोग हैं, दे आर द वन जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाते हैं। अब आपके माइंड में होता है कि अगर मैं स्टडी वीजा पे जाता हूँ, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। देखो, येस इट इज वर्थ इट, बट रिमेंबर वन थिंग, चेक योर सीआरएस स्कोर फर्स्ट,
सी योर प्रोफाइल फर्स्ट, आपकी क्वालिफिकेशन, पास्ट का एक्सपीरियंस, एंड ये भी मैटर करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, वो इन डिमांड में है या नहीं है, आपको उसका वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, ये भी मैटर करता है। इट मैटर्स अलॉट, एवरीथिंग मैटर्स। जितनी अच्छी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी अच्छी एज होगी, आईएलटीएस का स्कोर होगा और अच्छे प्रोविंस में जाओगे और अच्छा कोर्स लोगे, उतना आपके लिए इजी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। आपको आराम से पीआर मिलेगा। लास्ट 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, या तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, फ्रैंकोफोन कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन वाली, स्किल बेस्ड में, हेल्थ केयर में, हेल्थ के ड्रॉ हो रहे हैं, इवन पीएनपी के अंदर हो, ओआईएनपी के अंदर हो, बीसीपीएनपी के अंदर हो, उसके अंदर भी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ ही हो रहे हैं, चाहे अल्बर्टा भी क्यों ना हो। अगर आप मुझे कहो, लाइक आप कहो कि मैं 12th के बाद जाना चाहता हूँ, डिप्लोमा लेना चाहता हूँ, देयर वुड बी नो बेनिफिट। बट यस, अभी बेनिफिट हो सकता है अगर आप अभी निकल जाते हो, क्योंकि मोर देन 8 लाख वर्क परमिट खत्म होने वाला 2024 के अंदर, और स्पाउस वीजा मिल नहीं रहा, विजिटर वीजा मिल नहीं रहा, टूरिस्ट वीजा किसी को मिल नहीं रहा, और एलएमआई, लो वेज एलएमआई बंद हो चुकी है। हाई और मीडियम वेज एलएमआई भी 28 फरवरी 2025 को क्लोज हो जाएगी। सो इन सिंपल लैंग्वेज, इन नटशेल, स्टडी पे जाओ, यू शुड चेक योर प्रोफाइल, चेक द प्रोविंस, इंडस्ट्री, आप किस कोर्स को लेते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। आई वुड रिकमेंड यू फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द अटलांटिक प्रोविंस, और मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी प्रोविंस चूज कर लो, बट मेक श्योर ऐसे प्रोविंस चूज करो जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए, लाइक नोवा स्कोशिया। देन फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द नोवा स्कोशिया, देन न्यू ब्रंसविक, देन प्रिंस एडवर्ड, देन न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। या आप जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन में, यूकॉन प्रोविंस में जाओ, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द पीआर, अगर आप वहाँ से स्टडी करती हो तो। लेकिन मिनिमम जो स्टडी करना वो 2 ईयर्स ही करना। सॉरी, अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी लेते हो तो नवंबर 1 से पहले पहले लेना। आपके पास ऑफर लेटर और आपने फाइल लगा दी नहीं होनी चाहिए। अगर लगा दोगे तभी आपके वर्क परमिट के चांसेस, अगर आपको वीजा अप्रूव होता है तो। अदरवाइज अगर आप नवंबर 1 के बाद जाओगे, या तो फिर ग्रेजुएशन पे जाओ, या तो मास्टर्स पे जाओ, या तो कोई प्रोफेशनल कोर्स लो। और मास्टर्स पे जाओगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स लोगे, या हेल्थ केयर में जाओगे, कंस्ट्रक्शन में जाओगे, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, अगर आप मैरिड हो तो। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू। या अल्बर्टा प्रोविंस को चूज करो, बट ऑलवेज चूज पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी। कोई प्राइवेट को यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज को मत चूज करना। देयर वुड बी नो बेनिफिट, देयर वुड बी नो बेनिफिट, यू विल नॉट गेट अ वर्क परमिट। ऑलवेज चूज द पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी। कोई आपको ये बोले कि आप कनाडा चले जाओ और वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी एडमिशन ले लो, आपको 2 ईयर का स्टडी परमिट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेंज कर लेना कनाडा में। सी, इफ यू वांट यू कैन डू इट, बट आप चेंज करना चाहोगे देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस फ्रॉम द बेसिक लेवल। मीन्स आपको फिर से स्टडी वीजा की फाइल लगानी पड़ेगी, फिर से प्रॉपर प्रोसेस होगा, चाहे आप इनसाइड कनाडा हो। लेकिन थोड़ा टाइम कम लगेगा, मान लो कि 10-15 दिन कम लग जाएंगे, लेकिन प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। You need an offer letter, you need a attestation letter, then you have to wait for the visa approval. उसके बाद visa approval आता है, then go for it। आप प्राइवेट कॉलेज में, जो भी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, आप कर सकते हो। कभी बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आपने फीस पे कर दी और आपको वीजा अप्रूवल नहीं मिला है, तब भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, इवन इन पब्लिक कॉलेज ऑल्सो। बट अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है देन यू हैव टू लीव। अगर वीजा अप्रूव हो जाता है देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लासेस। दिस इज ऑल्सो हैपन अगर आप इनसाइड कनाडा से अप्लाई करते हो तो। देखो, सिंपल लैंग्वेज में प्रोफाइल को चेक करना, उसके बाद फिर जो प्रोविंस में आपको बोल दिया, अटलांटिक, अल्बर्टा, यूकॉन, इन भी जाना। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो तो मास्टर्स में जाते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है, अगर आप वहां से मास्टर्स करते हो तो उनकी पीएनपी प्लान में, पीएनपी में लगा सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आपको सीधा पीआर मिल जाएगा। बट यू हैव टू चेक योर स्कोर फर्स्ट। दूसरी बात आती है एलएमआई के रिगार्डिंग। सी, एलएमआई के रिगार्डिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन अगेन अगेन। सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जब हम किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है, किसी कैनेडियन बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयर को। अब लो वेज एलएमआई बंद हो चुके हैं 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस में, 26 सितंबर को साय प्रोविंस के अंदर। अगर किसी को प्री अप्रूव्ड एलएमआई मिलती भी है, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका नाम चढ़ जाएगा, आई विल गिव यू गारंटी नॉट श्योरिटी, आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर मनी, नथिंग वुड बी हैपन। एजेंट, कंसल्टेंट और इमिग्रेशन का दूसरा नाम है फ्रॉड। मैं इमिग्रेशन का दूसरा नाम फ्रॉड ही बोलता हूँ। वो आपको बेवकूफ बनाएंगे। हम आपको 1 साल बाद पीआर करवा के दे देंगे, हम आपको, आप 1 साल बाद
रिमेंबर वन थिंग, अगर LMI पे जाते हो, क्लोज वर्क परमिट पे जाते हो, तब 1 साल बाद तक एलिजिबल होते हो, आपको PR नहीं मिलता। PR आपको आपकी औकात में मिलता है, मीन आपके CS स्कोर पे, आपके PNP में मिलता है, किस प्रोविंस में, आपकी इंडस्ट्री नॉक कोड, आपके पॉइंट्स से मिलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। 1 साल बाद आप एलिजिबल होती हो, अगर आपकी जॉब आपकी होती है, आपके पास जॉब अप्रूवल लेटर भी होना चाहिए, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अभी जो ड्रॉ हो रहे हैं सारे CEC वाले हो रहे हैं, तो अगर आप जाते भी हो तो LMI पे या तो जाओ एडमिन जॉब पे हाई वेज में, या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, या तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। हेल्थ केयर की बहुत डिमांड है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी होगी। सेम गोज टू स्किल इंडस्ट्री में जाओ, पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी होगी। इसकी डिमांड हर जगह, इवन कनाडा के अंदर भी है, हर कंट्री के अंदर है, चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी XYZ हो। इंडिया के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर है। वो बात लगे, इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं की जाती जितना कि बाहर की जाती है, और उनको बाहर ज़्यादा अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट यस, इंडिया में अगर कोई बंदा करता है तो वो भी अच्छा खासा पैसा ही कमाता है। उनसे तो बहुत अच्छा कमाता है जो सुबह 9 से 5 जॉब करते हैं। आजकल कहने वाली बात है कि 9 to 5 जॉब होती है, जॉब 9 to 7, 9 to 8, रात के 9 से 9 तक हो जाती है, पूरी मार लेते हैं एम्प्लॉयर तो, कंपनी वाले तो इंडिया में। तो LMI पे जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू आउट, एंड इफ यू नीड एनी LMI आई विल हेल्प यू आउट। बट लो वेज में कभी मत जाना, ऑलवेज गो इनटू द मीडियम और हाई वेज, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। और फ्लैग पुलिंग बंद हो चुका है ओंटारियो में। 3 बॉर्डर थे, किंगस्टन, नियाग्रा एंड विंडसर, तीनों क्लोज्ड है, तो देयर वुड बी नो बेनिफिट। आपका फ्लैग पुलिंग नहीं होगा, फ्लैग पुलिंग होगा ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट से। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वहीं पे अवेलेबल है। अगर आप जल्दी जाते हो, एंड यू शुड हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, ITR, लिविंग लेटर, आपका मेडिकल, आपके LMI की कॉपी, आपके ऑफर लेटर, जिस कंपनी में आप जाओगे, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एंड यू शुड नो द बेसिक लैंग्वेज, एंड यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी कंपनी है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तभी पॉसिबिलिटी है। वरना अगर कुछ पता नहीं होगा, वो आपकी बात पकड़ लेके और समझ जाएगी कि इसने LMI खरीदी है, आपका वहाँ पे पता कर सकता है, आपको माइट भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो देयर वुड बी नो गारंटी आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, माइट भी रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तीसरा केस आता है डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग। देखो, डायरेक्ट PR में ना बहुत सारी स्ट्रीम्स है और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स क्लोज्ड है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, कनाडा में ना PR लेना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस अगर आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए। कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट आपको हर तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जिसकी जितनी नॉलेज होगी, पहुंच होगी, रेफरेंस कॉन्टैक्ट होगे, वो आपको उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। आई हैव कॉन्टैक्ट विद, मान लो कि मेरे रेफरेंस में 300+ लॉयर्स है एंड 100+ कंपनी है, मतलब 200+ कंपनी है। आई वर्क विद देम ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डिफरेंट वे में। आई नो वेरी वेल। आई वुड रिकमेंड यू, मेरी मोटिव क्या है, टू गेट अ PR, इट्स बेटर टू गेट अ PR थ्रू डायरेक्ट PR पाथवे। उसके बाद चूज करो स्टडी वीज़ा या फिर LMI तब चूज करो जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो एंड आपको स्टडी वीज़ा पे नहीं जाना। अगर आपको सीधा बैठे बैठे PR मिल रहा है, तो इट वुड बी मच बेटर। PR कार्ड कभी भी फॉरेन कंट्री में डिलीवर नहीं होता, वो आपको वहाँ पे जाके जाना पड़ता है। आपको ऑफर लेटर मिलता है, एंडोर्समेंट लेटर मिलता है, ITA, PNP मिलता है, देन यू हैव टू गो टू दैट कंट्री, आपको दिखाने होते हैं, देन आपको एड्रेस मेंशन करना होता है, वहाँ पे आपको PR कार्ड डिलीवर हो जाता है। हर प्रोविंस का अपना अपना टाइम पीरियड होता है, किसी का 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, किसी का 2 महीने में, 3 महीने में, इतना टाइम लगता है। इफ योर स्कोर इज मोर देन 430 CRS स्कोर, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, यू विल गेट अ डायरेक्ट PR एंड आई विल हेल्प यू आउट, अगर आपका स्कोर कर रहा है तो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। और बाकी आपको लगे कि मेरे को डायरेक्ट PR में जाना, RRS स्कीम सारी बंद है, RRS भी बंद है, अल्बर्टा टेक भी बंद है, BC टेक्नो पाथवे भी बंद है, AIP भी बंद है, बट देयर आर मोर देन 104 स्ट्रीम्स ओवरऑल इन Canada to get into the PR pathway. So हर एजेंट, हर कंसल्टेंट आपको हर चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप मेरे को कमेंट में बताओ, सीधा मेरे को DM करो WhatsApp पे या Instagram पे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।